हिंदुस्तान की भूमि महान लोगों को जन्म देती रही है। जब जब अंधियारा छाया है, तब तब इस धरती ने ऐसे नगीने दिए हैं जिन्होंने अपने प्रकाश से तिमिर को चीर दिया। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ऐसी ही महान शख्सियतों में से हैं। जब 9 वर्ष की सावित्री का विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा से हुआ होगा, तब शायद ज्योतिबा के पिता गोविंदराव ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी अनपढ़ बहू आगे चलकर हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका बनेगी। अपनी शादी के कुछ महीनों पश्चात ज्योतिबा का एक मिशनरी विद्यालय में जाना हुआ, जहां उनकी मुलाकात एक विदेशी महिला शिक्षिका से हुई। अगर औरतें सीखेगी तो मर्द सीखेगा, नहीं तो नहीं। और आप हैं कि औरतों को सिखाते थक गए, जो कि बहुत बुरी बात है। अंग्रेजी मीडियम से हुई इस मुलाकात से प्रभावित होकर ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को घर में ही शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। सावित्रीबाई को भी जैसे ही अपने घर के कार्यों से फुर्सत मिलती, वो पढ़ने बैठ जाती। शिक्षा के प्रति उनकी यह लगन देखकर ज्योतिबा भी गृह कार्यों में उनका हाथ बटाते। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य की तरह ही ज्योतिबा और सावित्री का दाम्पत्य भी बहुत ही मोहक और अनुकरणीय है। उसमें कहीं भी प्रतिक्रियावाद और अंध नकारवाद की जगह नहीं है। आखिरकार ज्योतिबा और सावित्री की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कुछ वर्षों पश्चात एक ऐसी शुरुआत की जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं। क्या हुआ सावित्री? चिंतित दिखाई दे रही हो। जी, जब से आपने लड़की के लिए विद्यालय खोलने की बात की है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं ब्राह्मणों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस पर भरोसा रखो सावित्री। जब तुम अपने आप को लड़कियों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दोगी, तो यह डर भी जाता रहेगा। और मत भूलो कि ईश्वर हमारे साथ है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं और वो ईश्वर हम सब से एक समान प्रेम करता है। जैसे आप इससे करते हैं। हाँ सावित्री, ठीक वैसे। सेठ जी, ईश्वर की तरह सभी इंसान एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते? इतनी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, इतनी घृणा क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। डरते हैं वो प्रेम शब्द से ही। उनके इस डर की नींव बहुत गहरी है सावित्री। उस नींव की नोक पर समाज है और उस समाज के पैरों पर परिवार है। साथ ही इस नींव को और भयानक बना रहे हैं धर्म के प्रति बने उनके पूर्वाग्रह, जो कि स्पष्ट नहीं होने देते प्रेम की परिभाषा। हम उनके इस डर को खत्म करेंगे ना? हाँ सावित्री, हम साथ मिलकर उनके इस डर को खत्म करेंगे। त्याग की अग्नि में कूदकर सारी अशुद्धियों को जलाकर सेवा के पथ पर चलेंगे। फिर उनके चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश बन चमकते रहेंगे। सावित्री, हम सबसे प्रेम करते हैं। सेठ जी, आपको चलिए मैं पाठशाला के लिए जाने आऊँ। चलिए भैया। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं, यह दिया मुझे। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विष्णुपन दत्ते। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन। आज हम एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारा समाज एक ओर तो हर नर में नारायण और हर नारी में देवी को पूजता है, और दूसरी ओर नारी को शूद्र और शूद्र को अछूत बताता है। अरे मैं तो अंग्रेजों का आभारी हूँ कि उन्होंने शोषण करते वक्त हमसे नहीं पूछा कि तू शूद्र है कि तू ब्राह्मण। उन्होंने हमें एहसास कराया कि हमारा दुश्मन सिर्फ एक है, अशिक्षा, और हमें साथ मिलकर उस दुश्मन को इस देश से खदेड़ना हो। मैं आज हम सब की ओर से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पाठशाला की स्थापना में हमारी सहायता की। इस पाठशाला के मालिक श्री बड़े साहब, हमारे मिशनरियों के शिक्षक एवं हमारे ब्राह्मण बंधु जो कट्टर ब्राह्मणों के दबाव में रहते हुए भी हमारे साथ खड़े रहे।
अंत में मैं इस पाठशाला की प्रेरक शक्ति ज्योतिवा से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, इस पाठशाला की भूमिका आप सबके समक्ष रखें। साथियों, आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ वर्षों पहले मैं अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल हुआ। मित्र के रिश्तेदारों ने चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शूद्र है और शूद्रों को यह अधिकार नहीं वे ब्राह्मणों के कंधों से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी वजह से पूरी बारात नष्ट हो रही है। उन्होंने मुझसे और भी कई बातें कही जो आज मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। तमाम रात मुझे तरह तरह के ख्याल आते रहे जिनका कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला। और धीरे धीरे ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं आत्मसम्मान पाने की खातिर हथियार उठाना होगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, दो तमचा नहीं, वो हथियार इन सब से धारदार है। और उस हथियार से आपका परिचय करवाएंगी मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्री बाई। सावित्री वो कहते हैं मैं, मेरा घर, मेरी गली और मेरा वजूद गांव की अंतिम छोर पे है, लेकिन मैं कहती हूँ गांव वहीं से शुरू होता है। आज मैं आपके समक्ष खड़ी होकर कुछ बोलने के काबिल हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके इस्तेमाल से आप न सिर्फ अपने हाथों में लगी सामाजिक बेड़ियों को काट सकते हैं, बल्कि बेड़ियां पहनाने वालों की संकुचित मानसिकता को भी काटा जा सकता है। माँ हमें जीवन देती है तो शिक्षक हमें शिक्षा रूपी हथियार देकर हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इसके लिए मैं आभारी हूँ मेरे पति और शिक्षक श्री ज्योतिराव के लिए। यह हमारी पहली पाठशाला है जो लड़कियों के लिए खोली गई है। इसमें हम लड़कों का भी स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि आगे चलकर लड़कियां ही भावी पीढ़ी को आकार देंगी। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। बच्चों, गणपति का वा, नगाड़े का ना, बकरे का वा। बोलो बच्चों, गणपति का वा, नगाड़े का ना, बकरे का वा। आओ जुनिया, आगे आगे बैठो। गणपति का दूर क्या मुझसे, तुम मेरे पास कैसे बैठ गई? क्या हुआ जुनिया? भाई, ये मुक्ता मुझे मारती है। कहती है मेरे पास मत बैठ, दूर भाग, तू नीचे जाती है, मुझे गंदा कर देगी। तो जुनिया आप बोले घर आइए। तो बच्चों बताओ, जुनिया की कितनी आंखें हैं? कितने कान हैं? कितने हाथ पांव हैं? क्या उसके सिर पे कोई सींग है? क्या उसके पीछे कोई पूंछ है? तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो बच्चों, हम सब एक समान हैं। उछालो, उछालो, गोबर, पत्थर, कीचड़, जो उछालना है उछालो, मगर मत भूलो मैं तुम्हारी भी बहनों को पढ़ा रही हूँ। तुम्हारे हाथों का कीचड़ भी मेरे लिए फूलों के समान है। तुम मेरे क्रोध नहीं, दया के पात्र हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें दया नहीं, शिक्षा मिले। ऐसा ही होना चाहिए धर्म नष्ट करने वालों के साथ। धर्म विरोधी आओ सावित्री, तुम्हारी साड़ी पे गोबर और मेला। पाठशाला से अब तक कुछ लड़कों ने हिम्मत रखो सावित्री, हम साथ मिलकर इस गंदगी से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे तब तक कि जब तक अज्ञान रूपी अंधियारा हट नहीं जाता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे, क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता।
साथी हम लड़ेंगे ना? हम अवश्य लड़ेंगे। मुझे तुम पर गर्व है सावित्री। सावित्री, लो, आज से तुम्हें एक साफ सुथरी साड़ी पाठशाला लेकर जाना, ताकि ये बाहर की सामाजिक गंदगी पाठशाला के भीतर न पड़े। ज्योति, ये क्या बहू के साड़ी पे गोबर और मैले? कुछ नहीं बाबा, पाठशाला से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उसके ऊपर गोबर और मेला फेंका। तो क्या भूल बसा दे? ज्योति, मैंने तुम्हें बीसियों बार समझाया है, धर्म का मामला है, उसमें टांग मत अड़ा। शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तुम्हें या पाठशाला खोलकर उन्हें के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है ज्योति। हर ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हैं जो हमारे साथ हैं। और रही बात शूद्रों के शिक्षित होने की, तो ये कानून किसने बनाया कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों का नहीं? ये सब भगवान की आज्ञा है ज्योति। बाबा, हर बात में भगवान को क्यों घसीटते हैं? अरे दुनिया के किसी भी देश के किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक भगवान ने कभी नहीं लिखी। ये सभी मनुष्यों के द्वारा लिखी गई है। और धर्म पंडितों ने ये बात बार बार कहकर हमारे दिमाग में भर दी है, ताकि हम कोई सवाल उनके ऊपर न उठा सके। देखो ज्योति, मैं यह सब नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, बस। तो मैंने भी एक नियम बनाया है बाबा। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, डरो नहीं, तुम मत घबराओ, धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ शिक्षा का आनंद महान, शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। बकवास! मिशनरी स्कूल के अध्यापकों ने तुम्हारे दिमाग में थोड़ा फाक कर दिया ज्योति। फिर तो आपको किसी ने यह भी बताया होगा बाबा कि मैं ईसाई बनने जा रहा हूं। क्या? ईसाई? घबराइए मत बाबा, मैं जानता हूं कि धर्म बदलना समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की कुछ बातें मुझे सच्ची और सही जान पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर भी हिंदू ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचारों में सुधार चाहता हूं। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाई देता हूँ, तुम्हारी ये पाठशाला बंद होनी चाहिए और बहू का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए। नहीं बाबा, यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री, अपना सामान बांध लो। बाबा, हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। ज्योति, ज्योति तू पागल हो गया है? ज्योति, ज्योति रुक जा, ज्योति। सावित्री बाई के साथ एक नाम और है। इनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना, लेकिन उनका योगदान सावित्री बाई से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सावित्री बाई की हम उम्र और उनके इस अभियान में उनकी साथी फातिमा शेख की। फातिमा शेख ने न सिर्फ सावित्री बाई का सहयोग किया, बल्कि वो खुद आगे आई और इस देश की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। गृह त्याग के पश्चात ज्योतिबा और सावित्री कुछ दिन उनके ही घर पर ठहरे। अरे सावित्री, तुम? उस्मान भाईजान। आया फातिमा। अरे ज्योति भाई, आप कौन सा कैरियर? क्या फातिमा? सावित्री और ज्योतिबा को उनके अभियान के चलते गृह त्याग करना पड़ा। या अल्लाह, बड़ा दुख हुआ है जानकर, लेकिन आप हमारे घर आए, हमें इस काबिल समझा, ये हमारी खुशनसीबी है। शायद उस खुदा की भी यही मर्जी है कि हम साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा भाईजान। सावित्री, ज्योतिबा, आप तुम्हें से अपना ही घर समझे। ये नफरत की ऊंची ऊंची दीवारें, सामाजिक मान्यताएं, रूढ़िवादिता, सब कितने मौनी नजर आने लगते हैं मोहब्बत की एक छोटी सी लकीर के आगे। जब ज्योतिबा सावित्री को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रही, तब फासले के स्तर पर उतारा है और ज्योतिबा और सावित्री को जान से मारने की साजिशें रची जाती हैं।
अच्छा, अगर मुझे मारने से रामोशियों का फायदा होता है तो चलाओ कुल्हाड़ा, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है ना, मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तुमने? मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद भी रामोशियों के बच्चों को पढ़ाना बंद मत करना। लेकिन वो क्यों बताएंगे? वो क्यों बताएंगे? वो डरते हैं हथियार से नहीं, कलम से। वो डरते हैं कि कई शूद्रों के बच्चे भी पढ़ लिख कर इंसान न बन जाए। वो डरते हैं, बहुत डरते हैं। नहीं डरते हैं तुम्हारे हाथ के कुल्हाड़े से, इसलिए शूद्रों के बच्चे पढ़े ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। तुम्हें ये सच वो कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं। आपने हमारी आंखें खोल दी, पर अब हमारे बच्चे हथियार नहीं, तीर तलवार नहीं, कलम उठाएंगे। इस घटना का हत्यारों पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि न सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को सावित्री बाई के पास पढ़ने भेजा, बल्कि उन्होंने खुद भी सावित्री बाई से शिक्षा ग्रहण और आगे चलकर उनके इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में उनकी मदद। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया विद, विद विद चरमराए शूद्र, एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले के द्वारा खोला गया उनका पहला स्कूल जब बंद हुआ तब वो रुके नहीं, जबकि उन्होंने एक के बाद एक 18 विद्यालय लड़कियों की शिक्षा के लिए खोल डाले। साथ ही उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी 52 बोर्डिंग स्कूल शुरू किए। सावित्री और ज्योतिबा तमाम उम्र इस अनर्थ पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। मैं एक प्रेम के धागे में पिरोई गई अनेक रंग के फूलों की माला हूँ। मैं गुलाम भारत की आजाद पाठशाला हूँ। तुम उनकी नजर से मुझे देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा शूद्रों के बच्चों को पढ़ाता हुआ ब्राह्मण विष्णुपंत, हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाती हुई मुस्लिम फातिमा शेख, ऊंची जाति की लड़कियों के साथ बैठकर पढ़ती हुई नीची जाति की लड़कियां, और शिक्षा की मशाल को अपने हाथों में थामे दो अछूत और सावित्री। लेकिन तुम मेरी नजर से मुझे देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे शिक्षक, विद्यार्थी और गुलाम भारत की आजाद पाठशाला। इस जगह